राधे राधे। आज मैं अपने बाल गोपाल जी की एक सुंदर ड्रेस बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये ऑरेंज कलर का सिंथेटिक कपड़ा लिया है। सबसे पहले मैं पेस्टिंग बुकरम ले रही हूँ। इसका डायामीटर 6 इंच का है और मैंने ऑरेंज कलर के कपड़े को इस तरह पेस्ट कर लिया है, क्योंकि ये पेस्टिंग बुकरम है। प्रेस करने के बाद ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। और अब मैं इसके कॉर्नर्स को इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए स्टिच कर दूंगी। ये सारा का सारा जो घेरा है ये मैंने इस तरह से स्टिच करना है। अब ये देखिए, ये सिलकर इस तरह से तैयार हो चुका है। मैंने चारों तरफ से इसकी सिलाई कर ली है। और अब मैं इसका अंदर से इसका कमर का जो सेंट्रल पॉइंट है ये काटूंगी। बराबर इस तरह से मैंने ये जोड़ दिया है। यहाँ से भी इसको इस तरह फोल्ड कर लिया है। और अब मैंने यहाँ से यहाँ तक आधे इंच से एक पॉइंट कम मैंने मेजर करके मार्क लगा दिया है। और अब मैं इसको कैंची से काटूंगी। बिल्कुल छोटा सा ही हमें इसका पॉइंट ये काटना है, ताकि कमर अच्छे से इसकी सेट हो जाए। ये 1 नंबर के बाल गोपाल जी की पोशाक बन रही है। और अब इसको यहाँ से भी मैं काट दूंगी। इस तरह से ये कटिंग की जा चुकी है। और अब इसका मैं सेंटर का पोर्शन तैयार करूंगी। अब मेरे पास ये जो कपड़ा है, मैं इसको तिरछा काटूंगी। मुझे इस तरह से सीधा नहीं काटना, इस तरीके से तिरछा काटना है। ये पट्टी काटने के बाद मैं यहाँ से इसकी स्टिचिंग करूँगी। ये पट्टी मैंने काट ली है। और अब मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको एक बार फोल्ड करके दूसरी बार फिर इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर दूंगी। और यहाँ से भी मुझे कॉर्नर इसी तरह से सिलना है। अब मैंने ये दोनों कॉर्नर इसके सिल लिए हैं। और अब मैं उल्टी पट्टी इस तरीके से रखकर यहाँ से इसकी स्टिचिंग यहाँ से यहाँ तक कर दूंगी। अब मैंने ये स्टिच कर ली है और इसको इस कपड़े को इस तरह पीछे की ओर ले जाते हुए यहाँ से फोल्ड करके अंदर की ओर मैं फोल्ड करके यहाँ अब सिलाई लगा दूंगी। चारों तरफ मुझे यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा देनी है। अब ये मैंने सिलाई यहाँ कर दी है। और मेरे पास अब ये इस तरह की रेड कलर की बारीक मैंने लेस ले रखी है। ये मैं यहाँ से इसको अंदर की ओर थोड़ा सा फोल्ड करके इस तरह स्टिच कर दूंगी। स्टिच करने के बाद यहाँ से लेस लगाती हुई राउंड शेप में इधर भी ऐसे मुझे लेस लगानी है। और लेस लगाकर पूरा का पूरा सर्कल मुझे इस लेस से कवर करना है। अब ये हमने लेस चारों तरफ लगा ली है। अब मैं
बुकरम के इस शेप से मैंने ये काट लिया है और ये मैंने गोल्डन कलर का कपड़ा लिया है। इस कपड़े के किनारे पर मैं इसे इस तरीके से रख कर प्रेस कर दूंगी, क्योंकि ये पेस्टिंग बुकरम है तो हमारे पास ये कटिंग करके, इस कपड़े की कटिंग करके ये ऐसे पैच आ जाएगा। ये मैंने 7 पैचेस बना रखे हैं और अब इन पैचेस को मैं इस ढंग से अटैच करूँगी। इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ ऐसे इस तरह से ये मैंने पैचेस यहाँ से ऐसे लगा देने हैं। यहाँ ये मैं इसको इसके किनारे किनारे पर सिलाई कर दूंगी ताकि ये पैचेस अच्छे से अटैच हो जाएं और इसके बाद अब मैं फिर इसको डेकोरेट करूंगी। अब मैंने ये पैचेस यहाँ पर सिल दिए हैं बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से और अब इनको मैं डेकोरेट करने के लिए ये सिल्वर बॉल चेन ले रही हूँ और साथ ही ये फिरोजी रंग की बॉल चेन ले रही हूँ। तो अब सबसे पहले मैं इसकी आउटलाइन पर ये फिरोजी रंग की चेन अटैच करूँगी ताकि ये जो इसकी आउटलाइन है ये अच्छे से कवर हो जाए और ये जो सिला हुआ है हमने ये भी दिखाई नहीं देगा। मैं इसके लिए फेविक्रिल का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से ये अटैच कर दी है और अब सिल्वर बॉल चेन को मैं इस ढंग से अटैच कर दूँगी। ये मैंने सिल्वर बॉल चेन यहाँ अटैच कर दी है। अब दोबारा से मैं ये स्काई ब्लू कलर की ये चेन लेकर इसके सेंटर में इस तरह से ये अटैच कर दूँगी। अब ये मेरा यहाँ तक ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है और सेंटर में जो अभी फिलिंग करनी रहती है वो मैं बाद में करके बताऊँगी आपको। पहले ये सारा का सारा डिज़ाइन, सारे पैचेस मुझे इसी तरह से ये कवर करने हैं। अब ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है और अब ये जो स्पेस बीच में खाली है अब मैं इसमें ये वाइट मोती सुई के साथ इसको सेट कर दूंगी। अब ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट तैयार हो चुका है और इसकी चोली के लिए अब मैंने ये एक फैब्रिक इस तरह से लिया है। इसकी लेंथ नियर अबाउट 6 इंच है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 1.25 इंच। आप यहाँ थोड़ा सा इसके मार्क हट चुके हैं, आप यहाँ से देख लीजिए। ये देखिए 1.25 इंच है ये। और अब मैं यहाँ इसको, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करूँगी। फोल्ड करके यहाँ से भी फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर लूँगी, सेंटर से स्टिच कर लूँगी कंप्लीट यहाँ तक। अब ये मैंने पट्टी सिल ली है और इसके ऊपर, इस सिलाई के ऊपर ही मैं ये रेड कलर की लेस लगा दूँगी ऐसे। अब ये पट्टी सिलकर ऐसे तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ से ऐसे सेंटर से इसे फोल्ड करके बीच में से कटिंग कर देती हूँ। कटिंग करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से वी शेप में ऐसे सिल दूँगी।
अब ये जो वी शेप की चोली बनकर तैयार हुई है, मैं इसको बैक साइड से यहाँ से स्टिच करूँगी और पीछे से ऊपर की ओर ऐसे चोली लेकर आऊँगी। यहाँ से स्टिचिंग हो जाएगी बैक साइड से, इस वे में। और ये स्टिचिंग जो आएगी और इसके ये भी हम बैक साइड से इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखिए, ये ऐसे स्टिच कर देंगे, हम ऐसे स्टिच करेंगे। ये देखो, तो हमारी ये चोली ऐसे बनकर तैयार हो जाएगी। मैं आपको अभी स्टिच करके बताती हूँ। अब ये कान्हा जी की सुंदर पोशाक बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। अब हम कान्हा जी को डलवा कर देखते हैं ये ड्रेस।